आज के न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ आकाशदीप। अयोध्या रामलला को जाने वाले वस्त्रों को गुजरात के दो लोगों ने भेंट किया है। अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे गुजरात के दो विद्यार्थियों ने रामलला को समर्पित यह भेंट रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपी है। इसके साथ ही अमेरिका के कोरोना मुक्त होने की भी कामना की गई है। गुजरात के अहमदाबाद निवासी प्रियंका जगदीशन और आदित्य जगदीशन ने रामलला को वस्त्र के 2 सेट के साथ धर्म ध्वज भी भेंट किया है। जो प्रवासी भारतीय विदेशों में हैं वो भी भारत से कोरोना का नाश हो उसके लिए चिंतित हैं और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस महायज्ञ में जुड़े हुए हैं और मानसिक रूप से उनकी उपस्थिति यहाँ होती है, आहुति रोज पड़ रही है। वो वहाँ ध्यान जब योग कर रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि श्री राम लला को नई पोशाक भगवान परशुराम जी के शुभ जन्मोत्सव पर सौंपी जाए और यह याचना थी उनकी कि भारत से कोरोना का नाश हो, इसलिए रामलला को पोशाक दी गई है। प्रियंका जगदीशन हैं जो गुजरात की रहने वाली हैं और अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में पूर्व चिकित्सा कर्मी सहित परिवार के 5 लोगों के शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि पहले राजेश्वर पचौरी की पुत्रवधू दिव्या ने अपनी बहन बुलबुल और ससुर राजेश्वर पचौरी और अपने 2 मासूम बच्चों को जहर खिलाकर मारा था और फिर उसके बाद खुद जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। वहीं पुलिस अब इस घटना का कारण जानने के लिए कॉल डिटेल खंगाल रही है। जनपद एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में मोहल्ला श्रृंगार नगर में एक वकील साहब स्थानीय अधिवक्ता उन्होंने सूचना दी थी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को कि हमारे मोहल्ले में पचौरी जी के मकान है जो अंदर से बंद है और बाहर से बार बार आवाज़ देने और दरवाज़ा पीटने पर कोई क्रिया नहीं हो रही है। झांकने पे बाहर से ऐसा दिख रहा है कि उनकी बहू चारपाई में पड़ी है, उसके मुँह से झाग निकल रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर COCT एडीएम प्रशासन और एडिशनल SP मौके पर पहुँचे। काफ़ी देर बाद गैस कटर बुलवा के मुख्य दरवाज़ा गैस कटर से कटवाया गया। अंदर प्रवेश करने पे अलग अलग कमरों में बेड पे ये परिवार के 5 लोग दशा में पड़े हुए थे जिनके मुंह से और नाक से झाग निकल रहा था। तो बेडरूम की तलाशी पे वहाँ सल्फास की डिबिया और हार्पिक की बोतल और ब्लेड मिली थी। ब्लेड से महिला के बाएं हाथ की नस कटना ये दिख रहा था। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के अनुसार जो घर के 4 लोग हैं उन्होंने खाना खाया है और उनके खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाया गया है। जो महिला बहू है उसने खाना नहीं खाया है और वो सबसे आखिर में हार्पिक और सल्फास ये उसका सेवन विषाक्त पदार्थ का उसने किया है और अपने हाथ की ब्लेड से नस काटी है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसके चलते बहुत सी समस्याएं बढ़ रही हैं। लॉकडाउन के चलते अस्पतालों में खून की कमी भी हो गई है। ऐसे में दिल्ली के मोतीमियान खान रानी झांसी कॉम्प्लेक्स और RWN ने संत निरंकारी स्कूल के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। मेरी RWO ने सभी लोगों ने ये राय दी कि हम क्यों ना रक्तदान शिविर लगाएं। सभी RWO के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें माननीय हर्षवर्धन डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से खून की कमी देश में होने वाली है, उसके माध्यम से उसको हमने अपना आधार बनाकर ये बात सोची कि हम सभी कार्यकर्ता, सभी क्षेत्र के निवासी अगर अब ब्लड डोनेट कराएंगे जिससे हमारे ब्लड से कुछ लोगों को उसमें कमी थोड़ी कम होगी। हमारे RWO ने फैसला करा कि हम सब मिलकर एक रक्तदान का आयोजन करते हैं आपस में मिलकर। तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे कई मित्र आए, यार दोस्त आए, पूरी कॉलोनी वाले यहाँ पे आए रक्त देने और कुछ लोगों का रक्त नहीं लिया गया ताकि उनको भी बीमारी थी, फिर भी वो बेचारे निराश हो गए कि अगर हम भी रक्त दें तो हमें बड़ी खुशी होती। सामाजिक कार्य की पहल में 27वें दिन सर्वहित फाउंडेशन रसोई द्वारा गुंजेनी समुदाय आश्रम में संगठन के सभी साथियों ने स्थानीय सर्वेक्षण व दूर दराज से आए नागरिकों की थर्मल स्कैनिंग टेस्ट करा के लगभग 1600 जरूरतमंद परिवारों को पका भोजन और कुछ जरूरतमंद घरों में जाकर लंच पैकेट बांटे।
हम लोगों ने सुदामा गेस्ट हाउस गुजैनी में सर्वहित रसोई का शुभारंभ किया, जिसके तहत हम लोगों ने प्रतिदिन 500-600 व्यक्तियों का भोजन घर तक पहुंचाने का काम किया। तत्पश्चात हम लोगों ने फिर देखा कि जो व्यक्ति यहां पर आ सकते हैं उनको यहां पर भोजन वितरित करवाया जा रहा है। यदि कोई महिला बुजुर्ग नहीं आ सकती है तो हम लोग उनके घर तक भोजन पैकेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने फिर थर्मल स्क्रीनिंग का भी प्रोग्राम किया, जो कि लोगों की अभी देखिए आप तो सबकी बराबर थर्मल स्क्रीनिंग चल रही है और करते वक्त ही हम लोग उनका नाम डाटा सब लोग करते जा रहे हैं, एक जगह एकत्रित है। यदि किसी को ऐसी कोई दिक्कत हम लोग को नजर में आती है, संदिग्ध में ऐसा मामला कोई आता है, उसको हम लोग प्रशासन द्वारा सूचित करेंगे। झांसी में अलग अलग प्रदेशों से भारी संख्या में मजदूरों की वापसी हुई है। इस मामले को लेकर कमिश्नर सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाहर से आए मजदूरों को काम देने के लिए रणनीति बनाई गई है और बाजार का सर्वे करने के बाद जरूरत के हिसाब से मजदूरों को उसका परीक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें तुरंत रोजगार मिल सके। उद्योग विभाग के लोगों के साथ में चर्चा की है। यहाँ हमारे खादी ग्रामोद्योग विभाग के लोग हैं, लेबर डिपार्टमेंट के लोग हैं, सबके साथ में एक डिटेल एक मंथन किया है, एक प्लान बनाया है कि हम बहुत जल्दी इन लोगों के लिए जैसा इनकी योग्यता है, ये स्किल्ड लेबर है तो उस तरह का काम इनको दिया जाए, उपलब्ध करवाया जाए, और अनस्किल्ड है तो अगेन उस तरह का श्रम परक काम हम लोग कराएं। क्रशर्स पे लोग अपना काम कर रहे हैं, वहां करें। माइनिंग के काम भी शुरू हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था में थोड़ी गति आनी चाहिए, अब उसको हम लोग सहयोग करें। बैंकों का भी हम लोग सहयोग लें, रोजगार मेले हम लोग लगाएं। फर्रुखाबाद में तेज आंधी व बारिश के कारण गेहूं की फसल में भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में गेहूं की जो फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी थी वो खेतों में बिछ गई है, जबकि खेतों में पड़ी गेहूं की फसल बुरी तरह भीग गई है। खेतों में पानी भी भर गया है। ऐसे में गेहूं जहां खराब होने का खतरा है, वहीं उसकी कटाई करने में किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही मक्का और तरबूज की भी फसल बुरी तरह से खराब हो गई है। लॉकडाउन में तमाम सिविक एजेंसियों आमजन की सेवाओं में जुटी हुई है और किसी की यही कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसी प्रयास में तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ दिल्ली में मां अन्नपूर्णा भोजन सेवा समिति भी जरूरतमंद लोगों को सेवा में जुटी है और इसी मकसद के साथ काम कर रही है कि जरूरतमंद व्यक्ति तक भोजन पहुंचाया जा सके। मां अन्नपूर्णा भोजन सेवा समिति काफ़ी समय से लगभग 2.5-3 साल से लगातार प्रतिदिन 365 दिन गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए खाना बना रही है और इस कोरोना के महासंकट के अंदर देखते हुए इसने अपने भोजन व्यवस्था को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जो कि पूरी दिल्ली में हर जरूरतमंद तक एसडीएम, डीएम प्रशासन के थ्रू, डीसीपी दिल्ली पुलिस के थ्रू हर जगह खाना पहुँचाना चाह रही है कि हर जरूरतमंद तक खाना पहुँचे। पूरी टीम बढ़ चढ़ कर इस कार्य के सहयोग में लगी हुई है और हम पूरी दिल्ली में पशु हों, पक्षी हों, जानवर हों, कुछ भी हों, सबके लिए हम खाना पहुँचा रहे हैं। मां अन्नपूर्णा भोजन सेवा समिति जो कि 2017 में रजिस्टर्ड हुई थी, इसके थ्रू हम पहले भी हॉस्पिटलों में 365 दिन 1000 से 1500 आदमियों का खाना रोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस कोरोना संकट की महामारी में इस समय इस संख्या को हम 10 से 15 हज़ार तक डेली खाना बांट रहे हैं। जितना भी हमारे से पुलिस प्रशासन और डीएम साहब पहले दिन बता देते हैं कि हमारे को इतना खाने की जरूरत पड़ेगी, उतना खाना हम अगले दिन तैयार करके उनको दे देते हैं। ठीक है। पूरा का पूरा हम अपना खुद मैनेज करते हैं, पब्लिक हमारे को चंदा देती है। ठीक है। और उससे ये सारा का सारा प्रोग्राम चल रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।